नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गौरवानी कैपिटल में। दोस्तों, बेस्ट इंट्राडे स्टॉक्स फॉर टुमारो की सीरीज़ में आज हमारे पास कुछ 3 स्टॉक्स हैं जो चार्ट पे बहुत अच्छे दिख रहे हैं, जिनके टेक्निकल बहुत अच्छे हैं और जिनमें कल काम करने से हम अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करें। हमारे पास हमारे रडार पे एक स्टॉक है जिसका नाम है यूनाइटेड स्पिरिट, जिसको मैकडबल भी कहते हैं। और अगर इसकी बात करें वनडे के कैंडल में, आप देख सकते हो ये एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, ट्रेंड लाइन बनी हुई थी, रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और ट्रेंड लाइन बनी हुई थी। कल इसने ट्रेंड लाइन को सपोर्ट किया है, रेस्पेक्ट किया है, वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हैं, कैंडल नीचे से रिजेक्शन आया है, बिग बहुत अच्छी है नीचे से, तो इसका इट मीन्स कि कल ये अच्छा मूव ऊपर दिखा सकता है। दूसरी चीज़ इसको लेने का ये है कि अगर आप टेक्निकल जानते हैं, आपको पता होगा कि ये एक कप एंड हैंडल फॉर्म कर रहा है। ये एक कप का नीचे का वाला पार्ट हो गया और ये हैंडल, तो ये कप एंड हैंडल फॉर्म कर रहा है। और ये कप एंड हैंडल का जब इसका ब्रेकआउट देगा, ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट कल दे सकता है, क्योंकि लास्ट सेशन में कैंडल ठीक ठाक बनी है, अच्छी कैंडल बनी है, नीचे से रिजेक्शन अच्छा कहाँ से आया है और वॉल्यूम्स भी अच्छे कहाँ से आए हैं। तो अगर कल हम इसमें काम करेंगे तो हमारा बाइंग लेवल क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट हमारे क्या क्या हो सकते हैं, वो सारी बात अभी हम आगे करेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको एक वनडे के कैंडल पर दिखा दिया कि ये चार्ट पैटर्न इसका क्या शो कर रहा है। अभी आगे बात करें तो हमारा इसकी इंट्राडे टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो हम इसमें बाइंग क्या होगी, स्टॉप लॉस क्या होगा, ये सारी बात कर लेते हैं। तो हमारा इसमें बाइंग लेवल होगा 676 के आसपास का, 676 677 के आसपास हम इसमें बाइंग करेंगे। और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा 670 का हमारा स्टॉप लॉस होगा, 670 हेयर 670, क्योंकि अगर ये छोटा सा सपोर्ट हर्डल्स था ये वाला, अगर इसने ब्रेक किया तो ये नीचे जा सकता है, क्योंकि ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट लाइन है, पीछे पास की एक सपोर्ट लाइन बनी हुई है। अगर इसने ये सपोर्ट लाइन ब्रेक की और ये 670 का लेवल भी तोड़ दिया, फिर ये नीचे जा सकता है। फिर ये ऑलमोस्ट पहला लेवल इसका होगा 663 का, उसके बाद फिर ये नीचे और जा सकता है, सेकंड लेवल 660 के आसपास ही जा सकता है। तो इंटरडे में जैसे मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि हमें रिस्क बहुत छोटा रखना होता है और रिवॉर्ड हमें बड़ा रखना होता है। तो 660 के आसपास तक का रुकने का इसमें कोई मतलब नहीं है। हम 676 पे बाई करेंगे, 676 677 के आसपास इसमें बाइंग कंप्लीट कर लेंगे। 670 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस होगा और जो हमारा इसमें पहला टारगेट मिलेगा वो हमें मिल सकता है 688 का हमारा इसका पहला टारगेट हो सकता है। दिस वन, यहाँ हमारा पहला टारगेट मिल सकता है 688 का। और अगर इसने इस लेवल को डिसाइसिवली ब्रेक किया तब हमारा एक लेवल और ऊपर चला जाएगा, वो फिर हमें मिलेगा 694 के आसपास का, यहाँ के आसपास 694 के आसपास हमारा दूसरा टारगेट मिलेगा। और अगर बात करें हमारे बाइंग लेवल से हमारा रिस्क और रिवॉर्ड कैसा बनता है, चलो हम उसकी बात कर लेते हैं। हमने बाई किया था 76 के आसपास का, तो एवरेज हम ले लेते हैं 650 का, 676.50 के आसपास का हम एवरेज ले लेते हैं ये। तो हमारा स्टॉप लॉस है 670 का, हमारा स्टॉप लॉस है, 670 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस है। हमारा जो पहला टारगेट है 688 का हमारा पहला टारगेट है, 688 या ये हमारा पहला टारगेट है। तो ऑलमोस्ट 1.73 का रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो हमारा आ रहा है पहले टारगेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर हम 1 रुपये यहाँ पे दे रहे हैं तो मोटा मोटा हम 1 रुपये 70 पैसे यहाँ से निकाल रहे हैं। और अगर दूसरा टारगेट हमारा अचीव होता है 694 का, 694 तो हमारा 2.66 का रिवॉर्ड रेशियो बन जाता है। इंट्राडे में ये रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा होता है। तो आप अपने रिस्क के हिसाब से काम करें। अगर आप इंट्राडे में काम कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ट्रेड लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मेरा रिस्क कितना है। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई यूनाइटेड स्पिरिट की। अगला हमारे रडार पे जो स्टॉक है वो है ICICI बैंक। ICICI बैंक वनडे की कैंडल पे एक बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न शो कर रहा है। ये असेंडिंग ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, देखो आप देखो, ये एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, असेंडिंग ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। और कल इसने अपना जो एक रेजिस्टेंस था उस रेजिस्टेंस को बहुत अच्छे कैंडल्स और बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने कल ब्रेक किया है। देखो ये एक मोरोबोजा कैंडल बनी है और वॉल्यूम्स आप नीचे देखो कितने अच्छे वॉल्यूम्स आए हैं। ठीक है, और ये अपने ट्रेंड लाइन को भी रेस्पेक्ट कर रहा था हर बार। तो कल हम इसमें काम कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इसमें बाइंग लेवल क्या हो सकता है, स्टॉप लॉस क्या हो सकता है और टारगेट हमारे क्या क्या इसके अंदर मिल सकते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं ICICI बैंक के। ICICI बैंक में हमारा जो बाइंग लेवल हो सकता है 672 के आसपास हम इसमें बाइंग कंप्लीट कर लेंगे अपनी।
यहाँ के आसपास। ये थोड़ा नीचे रिट्रेस करेगा तो हम 672 के आसपास अपनी बाइंग कंप्लीट कर लेंगे। 667 हमारा स्टॉप लॉस होगा। ये 677 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि ये एक तरह का ये रेजिस्टेंस था पहले, लेकिन अब क्या हो गया, सपोर्ट बन गया। और अगर इसने ये सपोर्ट को तोड़ दिया, आप यहाँ देखो ये छोटा सा हर्डल है 668 का, और अगर 667 अगर इसने तोड़ा तो ये और नीचे जा सकता है। तो इंटरडे के अंदर जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, इसमें इतना रुकने का मतलब नहीं होता। आप अपना स्टॉप लॉस छोटा रखो, अपने टारगेट बढ़ाओ, ठीक है। अगर आप 1 रुपये दे रहे हो तो उसके कंपैरिजन में आप कम से कम 2.5 से 3 रुपये निकालो। आपकी ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और अगर इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आप इंटरडे में काम करोगे तो नेट मंथ के एंड में आप प्रॉफिट में ही रहोगे, ठीक है। चलिए, तो इसका हमने बाइंग लेवल बता दिया 672 का, 667 का स्टॉप लॉस होगा। और अगर हम इसके टारगेट की बात करें तो हमारा पहला टारगेट इसके अंदर बनेगा 680 के आसपास का हमारा इसका पहला टारगेट होगा। और अगर 680 को इसने डिसाइसिवली ब्रेक कर दिया वॉल्यूम्स के साथ, कैंडल अच्छी फॉर्म की, तो हमारा दूसरा टारगेट इसमें मिल सकता है 687 का। 687 टू 688 के आसपास हमारा इसमें दूसरा टारगेट मिल सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये बात हो गई ICICI बैंक की, जो सेकंड स्टॉक था हमारे रडार पे। अगला हम बात करें, अगला हमारा है इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस। ये मैंने बहुत बार रिकमेंड कर दिया आपको, क्योंकि ये चार्ट पे बहुत अच्छा फॉर्म कर रहा है। मैंने जैसे ये देखो आप, ये नीचे से राउंडिंग बॉटम पैटर्न शो कर रहा है। तो इसमें इंटरडे के क्या लेवल होंगे, स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होंगे, अब वो देख लेते हैं। वन डे की कैंडल अच्छी फॉर्म हो रही है, वॉल्यूम्स अच्छी हैं और कैंडल भी अच्छी है। और अगर कल की बात करते हैं, कल के सेशन में हम इसको बाइंग कर सकते हैं, यहाँ के आसपास हम इसको बाइंग कर सकते हैं 280 के आसपास हम इसमें बाइंग कर सकते हैं। और 280 के आसपास हम बाइंग करने के बाद 278 का हमारा 278 के नीचे, ये वाला, ये हमारा, अगर इसने ये वाला लेवल इसने ब्रेक कर दिया 277 हमारा इसमें स्टॉप लॉस होगा। और 280 की हमारी बाइंग होगी, 280 की हमारी बाइंग होगी, 277 का स्टॉप लॉस होगा। और अगर इसने वॉल्यूम्स के साथ, कैंडल्स के साथ अच्छा ब्रेकआउट दिया, ऊपर जाना शुरू किया, तो हमारा इसका टारगेट पहला मिल सकता है 288 का हमारा इसमें पहला टारगेट मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ जी। तो ये आप देखो 288 के आसपास हमारा इसका पहला टारगेट मिलेगा। अगर इसने वॉल्यूम्स के साथ कैंडल्स को वॉल्यूम्स के साथ कैंडल फॉर्म हुई, और अगर पहला टारगेट अचीव हुआ तो दूसरा टारगेट हमारा मूव कर सकता है 294 के आसपास का, ठीक है। तो ये कुछ 3 स्टॉक थे जिनके बाइंग लेवल, स्टॉप लॉस और टारगेट क्या क्या होने चाहिए वो मैंने आपको बताया। चलो, इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस की बात करें, हमने कहाँ बाई किया था, 280 के आसपास हम बाई इसको कर रहे थे। 280 पे हमने बाई किया था यहाँ पे, और हमारा स्टॉप लॉस था 277 का स्टॉप लॉस था। और हमारा जो टारगेट था, फर्स्ट टारगेट वाज 288। तो हमारा पहले टारगेट पे रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो 2.65 बन रहा है। इट मीन्स कि अगर हम 1 रुपये दे रहे हैं तो उसके कंपैरिजन में हम कम से कम 2.5 रुपये निकाल रहे हैं। और अगर इसने पहला लेवल हमारा ब्रेक किया, पहला टारगेट हिट किया, तो ये दूसरे टारगेट के लिए जाएगा। और दूसरा टारगेट है हमारा 294, और 294 तक जाते जाते ये हमारा रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा हो जाता है, यानी कि 1:4 के ऊपर काम कर रहा है। अगर हम 1 रुपये दे रहे हो तो उसके कंपैरिजन में हम कम से कम यहाँ से 4 रुपये निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप हमेशा अगर इंटरडे के अंदर काम कर रहे हैं तो साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत लोग स्टॉप लॉस लगा के काम ही नहीं करते। वो सोचते हैं कि अगर उनके अगेंस्ट कॉल जा रही है तो वो उसमें बैठे रहते हैं, एवरेज आउट करते रहते हैं, अपना लॉस को बढ़ाते रहते हैं। और इस वजह से क्या होता है, वो ट्रेंड को फॉलो नहीं कर पाते, और नेट शाम तक आते आते इंटरडे में उनको पोजीशन काटनी पड़ती है। और पोजीशन वो अपनी जब काटते हैं तो उनको लॉस बुक करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि हम ट्रेंड के साथ काम करें, और कैंडल्स किस तरह के फॉर्म हुए हैं, वॉल्यूम्स किस तरह के आए हैं, और हमारे स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अगर हम स्टॉप लॉस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो हम कोई एक दिन ऐसा आएगा जब हम बहुत ज़्यादा पैसा अपना लूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
ठीक है। मैं हमेशा आपको साइकोलॉजी के बारे में कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। मैं प्लान कर रहा हूँ कि साइकोलॉजी पे एक प्रॉपर लेक्चर आपके सामने लाया जाए। कैंडल्स, कौन सी कैंडल क्या कह रही है, वॉल्यूम्स के साथ क्या कह रहे हैं, प्राइस एक्शन किस तरह बनते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या कहते हैं, ट्रेंड लाइन क्या कह रही है, चार्ट पैटर्न पे क्या, चार्ट पैटर्न किस तरह के होते हैं, वो चार्ट पैटर्न क्या कहते हैं, और अगर वो चार्ट पैटर्न ब्रेक होते हैं तो हमारे अगले लेवल्स टारगेट क्या हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें साइकोलॉजी टेक्निकल भी हैं, और जब लाइव मार्केट में हम इनके थ्रू काम करते हैं तो साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट हमारी हो जाती है। तो ये कुछ 3 स्टॉक थे जिनके लेवल हमने आपको बताए। एक बार मैं फिर से रिमाइंड कर देता हूँ। यूनाइटेड स्प्रिट था हमारा 676 के आसपास हमारी बाइंग थी। स्टॉप लॉस 670 का था, पहला टारगेट 688 का, दूसरा टारगेट 694 का। ऑलराइट, सेकंड आईसीआईसीआई बैंक हम बाई कर रहे थे 672 के आसपास। 667 का हमारा स्टॉप लॉस था। हमारा पहला टारगेट था 680, सेकंड टारगेट 687 का। अगला था हमारा इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, ये इसका बाइंग लेवल था 280, स्टॉप लॉस था 277 और टारगेट था 288 पहला, और सेकंड टारगेट था 294 का। ठीक है, तो ये कुछ 3 स्टॉक थे जो हमारे रडार पे थे। ये बेस्ट इंटरडे स्टॉक्स फॉर टुमारो की सीरीज़ में हमने इसको सेलेक्ट किया था। अभी हमारी एक वीडियो और आएगी जिसमें हम आने वाले कुछ हफ्तों में जो टेक्निकल बेसिस पे कुछ जो स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो सपोर्ट पे काम कर रहे हैं, जिनमें आने वाले कुछ हफ्तों में अच्छा मूव आ सकता है, जो हमें 10-15% अच्छा मूव दे सकते हैं, तो उनसे रिलेटेड एक वीडियो हम लाने वाले हैं अभी। इसके बाद उसकी एक वीडियो अपडेट हम करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको हमेशा जैसे कहता हूँ कि आपको इंट्राडे में अगर काम करना है तो बिना स्टॉप लॉस के साथ काम मत कीजिए। स्टॉप लॉस हमेशा लगाइए। आपको ट्रेड लेने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस कितना है। ठीक है, बिना स्टॉप लॉस के साथ कभी काम नहीं करना। अगर आप बिना स्टॉप लॉस के साथ काम कर रहे हो, बिना सेटअप के साथ काम कर रहे हो, बिना एनालिसिस किए काम कर रहे हो, तो आप गैम्बलिंग कर रहे हो। एक दिन आप अच्छा कमा लोगे, दूसरे दिन आप बहुत गंदा लुटाओगे, पूरा कैपिटल आपका वाइप आउट हो सकता है। तो आप हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ही काम करें। गाइस, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी वीडियोस अपने कॉलेज के साथ, फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, आने वाले नए एंटरप्रेन्योर्स के साथ जो ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनके साथ हमारी वीडियो शेयर कर सकते हैं। आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम आपको साइकोलॉजी बेस्ड भी कुछ लेक्चर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी चीज़ ठीक लगी है, आप कितना जनरेट कर पा रहे हैं, या हम आपके लिए और क्या क्या कर सकते हैं। आप ये सारी चीज़ें कमेंट में बता सकते हैं। एक और बात, कमेंट में डिस्क्रिप्शन में आज मैं हमारे टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम पे भी हमारे ज्वाइन हो सकते हो। लाइव मार्केट की अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Subscribe the channel and hit the bell icon. Thank you so much.